जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो पिछले चैप्टर में हम आपको बताए थे लुप्तीकरण विधि, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड आपको बताए थे। आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे वज्र गुणज। वज्र समझ रहे हैं ना, इंद्र का वज्र, वही वज्र। कहने का मतलब है कि जैसा भी समीकरण हो सबको तोड़ मरोड़ के ही बना देगा, इसीलिए इसका नाम है वज्र गुणज, ठीक है ना। क्या है? वज्र गुणज, ठीक है ना। तो ये जो हमने पढ़ा प्रतिस्थापन मेथड और लुप्तीकरण या विलोपन विधि, वो दोनों केवल विधियां जो था केवल अद्वितीय हल होने के लिए का अद्वितीय, जिस समीकरण का अद्वितीय हल होगा उसी के लिए काफ़ी था, ठीक है ना। और बाकी के लिए ये वाला काम करेगा, ये मेथड ब्रज गुणज वज्र, ठीक है ना। वज्र गुणज काम करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काम करेगा, ठीक ना। ये विधि सबसे आसान है क्योंकि दोनों में काम करेगा, सारी समीकरण के लिए काम करेगा। वज्र नहीं, इंद्र का वज्र जानते हैं ना, वही वज्र। और पिछले दोनों विधियां जो है केवल अद्वितीय हल होने के लिए जो होगा, अद्वितीय, जिस समीकरण का हल अद्वितीय होगा उसी में काम करेगा, अन्यथा नहीं काम करेगा। ये जो है वज्र गुणज जो है काम करेगा, ठीक है ना। सभी समीकरण के लिए करेगा, जिसका हल ना होगा उसके लिए भी काम करेगा। वो बता देगा ये सॉल्व करते समय कि इसका हल नहीं होगा, ठीक है। तो होता क्या है ये वज्र गुणज? पहले देखिए करना क्या है। लीनियर इक्वेशन का व्यापक रूप जो होता है, क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू कितना? 0। ये तो पहला समीकरण है। क्योंकि हमको डबल समीकरण में हल करना है तो एक और आगे होगा एंड एक और समीकरण, तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इसको आप सेकेंड कर लीजिए, ठीक है। हाँ, हमको काम करना है यहाँ भी एलिमिनेशन थोड़ा सा सोल्व करने के लिए, हमको निकालने के वज्र गुणज लाने के लिए सबसे पहले हमको लुप्तीकरण विलोपन विधि अपनाना होगा, एलिमिनेशन लगाना होगा, ठीक है ना। इसके बाद इसका फार्मूला निकाल देंगे, ठीक है ना। आराम से बनाइएगा। उस सब का, सारे लोग का तो केवल कॉन्सेप्ट था, इसका फार्मूला भी है, ठीक है ना। फार्मूला में बैठा कर आराम से निकाल लीजिए, प्लस माइनस जो भी है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम आपको एलिमिनेशन लगाने के लिए क्या बताए थे कि या तो वाई वाला का वैल्यू बराबर कर लें या फिर एक्स वाला का वैल्यू बराबर कर लें, ये बताए थे। एलिमिनेशन यही होता है। तो सबसे पहले देखिए वाई तो यहाँ है, लेकिन यहाँ b1 है, यहाँ b2 है। तो अगर इसको बराबर करना होगा तो इसमें हमको b2 चाहिए, इसको में हमको b1 चाहिए। इसी के बाद बराबर होगा ना, यही बराबर होगा। तो एक बार इसी को कहते हैं कि समीकरण फर्स्ट में ऐसे लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करने का? b2। यहाँ में b1 है, b2 चाहिए तो b2 से करेंगे। और समीकरण सेकेंड में b1 नहीं है तो b1 से गुना करेंगे। b1 से क्या गुना करके, क्या करने पर? घटाने पर। क्या करेंगे भाई? घटाएंगे। चूँकि दोनों का चिन्ह जो है प्लस प्लस है, माइनस माइनस रहता फिर भी घटाते है ना। वो जो शर्त हमने आपको लिखवाया था वो वाला याद कीजिए, कर लीजिए। तो अगर माइनस माइनस है तो फिर भी प्लस माइनस रहता तो जुड़ता, ठीक है। तो इसमें गुना कर दें एक बार किससे? तो b2 से गुना कीजिए, इसमें b1 से गुना करना है। ध्यान दीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना। तब क्या होगा? उसमें b1 से गुना कीजिए b2 से तो हो जाएगा a1 b2x प्लस इसमें गुना कीजिएगा तो b1 b2y प्लस c1 तो पहले से था, b2 चला गया, 0 में गुना करेगा तो 0 हो जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस c2 b1 इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है बाबू? तो घटाना है, तो घटा दीजिए, ठीक है ना। घटाइएगा तो ये वाला दोनों उड़ जाएगा, ठीक है।
उड़ा दीजिए, ऐसे उड़ से उड़ गया। अभी ये घटाना है बाबू, देखिएगा तो हो जाएगा कि a1b2x माइनस a2b1x प्लस, ये प्लस है, ये हो जाएगा सॉरी c1b2 माइनस c2b1 इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए जिसमें x है को एक साइड रख लीजिए, जिसमें x नहीं है उस वो साइड 0 के उस साइड ले जाइए, ठीक है ना। इसको में x है तो x को क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, या एक बार और लिख लीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। माइनस a2b1x इज इक्वल टू, देखिए ये प्लस ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो पहले लिखिए c1b1 c2b1 माइनस, ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा c1b2। यही भाई प्रकृति का देन है कि जो एक बार धनी है, ठीक है ना, जो मान लीजिए कि आज धनी है तो कल गरीब जरूर होगा। समझ रहे ना बात के, यहाँ वही है, एक बार यहाँ प्लस में था उधर गया तो माइनस में है, जो माइनस में था प्लस हो गया, जो गरीब था वो धनी हो गया, धनी था से, समझ रहे ना बात के। एक बार ये है दुनिया का चक्र। अब इसमें देखिए x को बाहर कर लीजिए, दोनों में है तो बचा क्या, a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू c2b1 माइनस c1b2। ये देख समझ में आ रहा है यहाँ तक। या कर लीजिए x का अगर वैल्यू निकालना है, x का पावर अगर वैल्यू निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, तो x हो गया तो हो जाएगा, ये जो है उधर जाके भाग दे देगा, c2b1 माइनस c1b2 बाई a1b2 माइनस a2b1। या हम इसको लिख सकते हैं, या इसको आके इसमें भाग दे दीजिए, ये वाला, बाकी को ये इसको उधर ही छोड़ दीजिए। वो यहाँ ये अगर ही चला आएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। इसको इस साइड ले आइए, क्यों करेंगे आगे हम बताएंगे कि काहे ऐसे किए थे। इसको यानी ले आइए, c2b1 माइनस c1b2 इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इसको इसे ही रहने दीजिए, a1b2 माइनस a2b1। ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। हमने क्या किया कि केवल इसको, ये सब को यहाँ गुना इधर लाके इसमें, मान लीजिए कि इस तरह से था तो इसको इसमें गुना कर दीजिए और x को वहाँ धरे छोड़ दिए। ये जो है यहाँ से चला गया तो 1 बचा, तो 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ये समीकरण को थर्ड मान लीजिए, कितना, थर्ड। समझ गए ना। अब चलिए, अब क्या करना है कि अब देखिए x का वैल्यू आया यहाँ, तब हम आगे y का वैल्यू निकालेंगे। तो y के लिए हमको ज़रूरी है x को कटना, ठीक है ना। जब x कटेगा, x जब कटेगा तो क्या करेंगे सर, देखिए x कटेगा तो y का वैल्यू आएगा इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए अगेन क्या लिखेंगे, फिर से देखिएगा समीकरण फर्स्ट में ध्यान से दीजिए, देखिएगा इसको मिटा कर यहीं लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमको देखिए यहाँ बराबर करने के लिए a1 है a2 नहीं है, इसमें a2 है a1 नहीं है, तो सबसे पहले फिर एक पे यहाँ से गुना करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट में a2 से गुना करना पड़ेगा और सेकेंड में a1 से गुना करना पड़ेगा। समझ गए ना। वही चीज़ लिखना है समीकरण अगेन में, फिर से समीकरण फर्स्ट में कितना से, a2 से, और समीकरण सेकेंड में कितना से, a1 से गुना करके, क्या करने पर, यही लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। इतना भी पापड़ बेल रहे हैं क्यों, केवल वज्र गुणज का विधि यानी कि फार्मूला लाने के लिए, ठीक है ना। वज्र गुणज का फार्मूला लाने के लिए इतना पापड़ बेल रहे हैं।
तो गुना कीजिए बाबू, उसमें गुना कीजिए। A1 तो पहले से था, ठीक है ना, इस साइड से ये भी लिख रहे हैं। A1 पहले से था, A2 चला गया, हो जाएगा क्या x प्लस B1 तो पहले से था, A2 चला गया, y हो गया इज इक्वल प्लस C1 पहले से था, A2 गया, A2 हो गया इज इक्वल टू 0। इसमें गुना करेंगे तो A2 पहले से था, A1 गया तो A2x प्लस B2 पहले से था, A1 गया, y हो गया। C2 पहले से था, A1 गया इज इक्वल टू 0। क्या करना है बाबू, घटाना है, घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो ये दोनों कट जाएगा, ऐसे काटने के लिए दिखा दे रहे हैं, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए B1 A2y माइनस B2 A1 y प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये प्लस था, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है ना। अब एक बार और देख लीजिए, ये दोनों को हम बताए थे पिछले समीकरण बनाने में भी कहें कि x वाला को एक साइड और जो x नहीं है उसको 0 के उस साइड ले जाइए। एक बार धनी था गरीब बना दीजिए, गरीब था धनी बना दीजिए, ठीक है ना। यहाँ बचा B1 A2y माइनस B2 A1 y, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये जो था वो प्लस में होने चला जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि C2 A1 माइनस C1 A2। समझ रहे हैं बात के। अब देखिए इसमें y दोनों में कॉमन है, तो y को हमने बाहर कर दिया, y को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिएगा बबुआ, ठीक है ना। चलिए हमने y को बाहर कर दिया तो बचा क्या, B1 A2 माइनस B2 A1 इज इक्वल टू C2 A1 माइनस C1 A2। अब उस साइड को ले जाइए, y को उस साइड ले जाइए, तो ये था गुना में, उधर जाके भाग में दे देगा, C2 A1 माइनस C1 A2 दिख रहा है भाई। चलिए यह कर दीजिए, B1 A2 माइनस B2 A1। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला समीकरण में देखें का RHS देखिएगा तो A1 B2, इसमें A1 B2 वो साइड है, ठीक है ना, A1 B2 वो साइड है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं कि उसमें से माइनस को हमने बाहर कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, C2 A1 माइनस C1 A2, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसमें से हम माइनस बाहर निकाल रहे हैं, तो माइनस बाहर निकाल रहे हैं तो जिसमें माइनस था नहीं है वो माइनस हो जाएगा, जिसमें माइनस है उसमें से माइनस निकल जाएगा, प्लस हो जाएगा। धनी को गरीब बना रहे हैं और गरीब को धनी, देखिएगा ध्यान से, तो ये चला आएगा ये साइड, इसको ये साइड लिख लेंगे तो हो जाएगा क्या, माइनस बाहर कर दीजिएगा तो A1 देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं, A1 इधर है, इधर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। A1 B2 यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब माइनस A2 B1, समझ रहे हैं ना बात के। इससे हम माइनस निकाल दिए, जो प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। अब क्या कर रहे हैं इसे देखिएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे ही सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम करेंगे। तो ये वाला चला, एक बार और देख लीजिए, इसको अब ऊपर ले जाइए, C2 A1 माइनस C1 A2 बाई, इससे कोई दिक्कत नहीं कि A1 इधर है चाहे B2 एने है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुना में होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको यहाँ ले आइए, ये माइनस को, तो हो गया कि A1 B2 माइनस A2 B1। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब क्या कीजिए कि सेम इसी तरह करेंगे, इसको यहाँ गुना कर देंगे,
भाग दे देंगे, सॉरी भाग दे देंगे, इसको ये साइड ले आइए तो हो गया C2A1 माइनस C1A2। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये इसको लाए और ये माइनस को भी साथ में ले आइए, माइनस को साथ में ले आइए। आ रहा है समझ में? माइनस को साथ में ले आइए, बाकी जो बचा उसको यहीं रहने दीजिए। तो 1/A1 B2 माइनस A2 B1। इसको अब समीकरण क्या कर लीजिए, इसका अब अगर माइनस है तो माइनस चेंज भी कर सकते हैं, इधर उधर आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको इधर उधर पलट सकते हैं, ठीक है। एक बार नहीं लिखना है तो इसको पलट भी ले लीजिए, पलट ही लीजिए, अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा y, ये चिन्ह जो है उसको पलट देगा, फिर इसको प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है ना। तो ये प्लस हो जाएगा तो उधर ले आइए, C1A2 माइनस C2A1 हो गया, ये माइनस उलट दिया। अब बाकी जो बचा 1/A1 B2 माइनस A2 B1, इसको समीकरण आप क्या लिख लें, 4 लिख लीजिए। क्या कर लीजिए, 4 लिख लीजिए इस समीकरण को। यहाँ तक क्लियर है? आ रहा है समझ में यहाँ तक? बहुत बढ़िया, चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे कैसे होगा, कैसे वो फार्मूला आएगा, आ ही गया है, देख लीजिएगा इसे। ये देखिए, अब देखिए समीकरण तीसरा को देखिए, A1 B2 1/A1 B2 माइनस A2 B1 1/A1 B2 माइनस A2 B1 सेम है। समीकरण तीसरा और चौथा का RHS बिल्कुल सेम है सेम। चलिए तो देखिए, लिखेंगे समीकरण तीसरा और समीकरण क्या चौथा, 4 और 3 से देखिएगा RHS दोनों सबका बराबर है, RHS दोनों के लिए सेम है, देख लीजिएगा दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना। इसलिए से लिखिएगा समीकरण थर्ड और फोर्थ से क्या है, x बाई क्या C2B1 माइनस C1B2, ठीक है, बराबर। देखिएगा RHS बराबर है तो दोनों का LHS भी बराबर होगा। तो y बाई, देखिएगा ध्यान से, y बाई C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू ये चीज़ होगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/, चूँकि दोनों का RHS बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, ये हमारा निकल के आया बबुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या फॉर्मूला, ठीक है ना। ये जो निकल के आया समीकरण ब्रज गुणज का क्या निकला, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इससे आप आराम से फॉर्मूला में बैठा करके, कहीं कुछ नहीं जाने का ज़रूरत है, इसी में जोड़ घटाव कर दीजिए, काम हो गया ख़त्म। ये 2 समीकरण अगर दिया हो तो जिसमें पहला समीकरण में A1 B1 C1 होता है, दूसरा समीकरण में A2 B2 C2 होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी वही तो है, C2 B1 माइनस C1 B1 B2 इज इक्वल टू, एक बार क्या करना है, इसको सोल्व करने का नियम आपको आगे विस्तृत तरह से बताते हैं, ठीक है ना। आगे क्या बताते हैं, थोड़ा सा डिटेल, चाहे इसी में देख लीजिए एक बार, हो सकता है नहीं, चाहे छोड़िए ना, इसको मिटाते हैं। ये हमारा निकल के आया
तो इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या है निष्कर्ष में देखिए काफ़ी, अगर देख लीजिए ये है B1 और ये है B2, ये है C1, ये है C2, ये है A1 और ये है A2, ये है B1 और ये है B2। अब बोलिएगा कि इस तरह से क्यों लिखे, सो देख लीजिए क्यों लिखें। अब इसको से ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको से ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको से इस तरह से कीजिए या इसको से इस तरह से कीजिए, ठीक है। इसको से फिर ये हो गया और इसको से ये हो गया। कहने का मतलब है कि जब x अंश होगा तो ये दोनों में ये दोनों चलेंगे, ठीक है। जब y होगा अंश तो ये दोनों चलेंगे, ठीक है। जब 1 होगा तो ये दोनों चलेंगे, वहाँ देख लीजिए, ठीक है ना। ये होता है पहला और ये होता है दूसरा, समझ गए ना बात के, ये चीज़। तो कहने का मतलब है इसमें से इससे गुना कीजिए, वहाँ एकदम बिल्कुल सेम बैठेगा, ठीक है ना। वहाँ एकदम बिल्कुल सेम बैठेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। बशर्ते आपको मान लीजिए कि B1 पहले मिले कहीं और C2 बाद में, एक इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। घबराइएगा नहीं, या फिर लिख भी सकते हैं, इससे इसमें गुना कीजिए। पहले हमारा C2 है, देख लीजिए ये है पहला होता है, ये दूसरा होता है। तो क्या होता है कि पहला में से कुल मिला के पहला में से दूसरा को घटाना होता है, ठीक है। पहला में से दूसरा को क्या करना होता है, घटाना होता है। तो करके देखिए, जब x होगा अंश तो हर का होगा, तो B1 में C2 से गुना कीजिए तो C2 इंटू B1, C2 इंटू B1 पहला ही है, में से क्या घटेगा, ये वाला C1 B2। देखिए वहाँ आ रहा है, एकदम आएगा। आगे देखिए इज इक्वल टू, जब y होगा अंश तब का होगा तो इसमें गुना करना है, क्या करना है, C1 से। तो C1 A2 माइनस C2 A1 आ रहा है, वहाँ देखिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। हम मान लीजिए कि C1 को पहले लिख लिए, इसमें B1 को बाद में लिखे हैं, तो ये क्यों लिखे जाके, चूँकि हमको फार्मूला में ये पहले B1 है पहले C2 है, इस वजह से आप B1 को भी पहले लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये वाला इधर नहीं, माइनस के उस साइड नहीं। अब जब 1 होगा अंश तब ये दोनों में गुना करेंगे, ठीक है ना। क्या गुना करेंगे, तो A1 B2 माइनस A2 B1, ये कुल मिला के वहीं आ गया। तो ये चीज़ आपको मान लीजिए कि पूरा फार्मूला सिद्ध नहीं करने आ रहा है, ये चीज़ आप याद कर लीजिए या फिर एक बार सोल्व करके देख लीजिए, फार्मूला आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। फार्मूला आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट फॉर्म बशर्ते सजाने का नियम आपको आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो इस B1 को बीच में लिख दिए, B1 एक बार C2 को बाहर कर दीजिए, काम हो जाएगा खत्म। ये चीज़ याद रखिएगा, ये है फार्मूला, ठीक है ना। ब्रज गुणज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये सिंपल सा तरीका है। अब इसमें हम आपको एक सोल्व करके बताते हैं, कैसे ये इसमें आंसर आता है, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीका से फट से आ जाएगा, देख लीजिए। हाँ, और एक चीज़ याद रखिए, जब सोल्व करने से पहले समीकरण को क्या कर लीजिएगा, वो जो हम आपको व्यापक रूप बताएं उस रूप में ले आइएगा। यानी कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, दोनों समीकरण को 0 के बराबर कर लीजिएगा। 0 के बराबर अगर मान लीजिए कि कहीं अगर इस तरह से दिया गया, कहीं ना हमेशा दिया रहता है, मान लीजिए चाहे किसी समीकरण में, जैसे देख लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 दिया रहता है इस तरह से। तो हमको इस 0 बराबर के जो है उस साइड में दाहिने तरफ 0 रखना है, एकदम बिल्कुल 0 कर देना है। इसको इस तरह से बना लीजिए, -6 इज इक्वल टू, इसको इस साइड, ये हुआ A1 B1 और C1, ये चला है। इस तरह से आपको एक दोनों समीकरण में इस तरह से आपको कर लेना है, समझ गए ना। इसके बाद एलिमिनेशन लगाना, ये मतलब ब्रज गुणज, इसके बाद ये फार्मूला पर बैठाना। ये नहीं कि उसी तरह बैठाने लगे काम हो जाएगा गड़बड़, सीन हो जाएगा उल्टा पलटा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि जैसे देख लीजिएगा
इसमें कहीं C1 C2 है तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अगर माइनस में C1 आया है तो माइनस C1 की जगह माइनस ही बैठाएंगे, ठीक है ना। माइनस प्लस इसमें ज़्यादा है कि माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए इसके बाद मल्टीप्लाई करके इसके बाद सोल्व करना है। समझ रहे हैं बात के। थोड़ा सा भी चूक हो गया कि माइनस की जगह प्लस लिखा है, आंसर जाएगा आपका कहाँ, पटना। खोजते रहिएगा, ये कहाँ है आप वहीं में चला जाएगा वो पटना फिर आपको जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा जा कर के, ठीक है ना। माइनस प्लस को पकड़ ले रहिएगा, समझ रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर आ गया, यहाँ लिख देते हैं एक्सरसाइज 3.4। ज़्यादा लेट न लगते हुए डायरेक्ट आते हैं। पहला बताते हैं, देखिए पहला का पहला क्या है, सोल्व में लिखिए गिवन इक्वेशन दिया हुआ भाई, सोल्व बाय क्या, सोल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिखा है ऑलरेडी पर, देखिए क्वेश्चन में लिखा है। जहाँ अगर मान लीजिए कि ये लिखा रहेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कीजिए तभी कीजिएगा, समझ रहे हैं ना बात के। और जैसे आपको प्रतिस्थापन से कहेगा, प्रतिस्थापन से ब्रज गुणज कहेगा, वज्र गुणज कहेगा तो वज्र गुणज से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। अगर लुप्तीकरण कहेगा, एलिमिनेशन विधि से कहेगा तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। ये आपको फार्मूला आपको ये कि एग्जाम में लिख देगा कि आपको किस विधि से हल करना, ठीक है ना। चलिए तो पहला समीकरण दिया हुआ है 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4 दिया हुआ है। हमने आपको अभी बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले जो व्यापक रूप है a1x + b1y + c1 = 0, उस रूप में समीकरण को लाया जाता है। देखिएगा ध्यान से। तो पहले इस समीकरण को ये देख लीजिए 8x + 5y - 9 = 0, 0 कर लिए। एंड यह देख लीजिएगा, यह है 3x + 2y - 4 = 0। ये समीकरण हो गया फर्स्ट, ये समीकरण हो गया सेकंड। अब कोई बच्चा कहेगा कि a1 कहाँ से लाएंगे, b1 कहाँ से लाएंगे, तो जो x और y का गुणांक होता है वही a1 और b1 होता है ना। और जो लास्ट में जो किस में कुछ नहीं लगा रहता है वो c1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या था कि ये जो थोड़ा सा ध्यान दिले, वो जो a1x b1y + c1 = 0 के रूप में ला करके इसके बाद सोल्व कीजिएगा, ठीक है। हमने आपको ये समीकरण में सबसे पहले देख लीजिए a1 ये हो गया। देखिएगा कि a1 कहाँ से, a1 ये है, 2 है, ये c1 है, ये है a2, ये b2 है, ये c2 है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और नहीं तो लिख लीजिएगा हियर, कन्फ्यूज ना होगा। हियर a1 = देखिएगा 8, a2 = 3, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं b1 और b2। b1 के जगह देखिए 5 है और b2 की जगह 2 है, और c1 के जगह -9 है और c2 के जगह -4 है। ये देखिएगा ध्यान से लिख दिया आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल में। अब आगे क्या कर, मल्टीप्लिकेशन मेथड लिखाना। लिखिएगा यहाँ फ्रॉम, क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है बबुआ, है ना। लिखिएगा चूँकि वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बबुआ, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, यहाँ से देखिएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, चूँकि फार्मूला पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ के बाद यहाँ ये लिखिएगा चूँकि वी नो डैट, हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला जो है ये होता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम अब इसमें हम रख देंगे, जैसे जैसे जहाँ जहाँ है
वहाँ वहाँ। अच्छा ठीक है, हम तुरंत आ रहे हैं, तो बैठो, जाओ पलंग पर चलो, हम आ रहे हैं। ठीक, जाइए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए इसमें जहाँ जहाँ जैसे जैसे है वहाँ को उसका मान पुट कर दीजिए। देखिए बाबू, अब जब इसमें समझ में ना आए तो इसमें देख के बताइए कि x का जगह देख लीजिए क्या है, x बैठा लीजिए वहीं, C2 और B1 देख लीजिएगा, C2 और B1 देख रहे हैं ना बात के। तो C2 हमारा क्या है -4 है, गुना B1 हमारा क्या है तो 5 है, बीच में माइनस, फिर C1 हमारा क्या है, C1 हमारा -9 है, तो -9 गुना B2 हमारा क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू y। C1 देखना है बाबू, तो C1 हमारा क्या है -9 इंटू A1 देखना है। अब A1, तो A1 हमारा क्या है, नहीं सॉरी A2 देखना है भाई, इससे इसमें गुना करना है। ठीक है, तो A2 हमारा 3 है, बीच में माइनस C2 हमारा क्या है -4 है बाबू, -4 इंटू, ठीक है ना, इंटू का करना है A1 देखना है, तो A1 हमारा 8 है, तो 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/, इसमें शायद नहीं आएगा, हम पीछे लिखते हैं यहाँ, इज इक्वल टू यहाँ लिखते हैं 1/, क्या है A1 हमारा क्या है वहाँ पर देख लीजिएगा 8 है, तो 8 लिखेंगे। अब है B2, तो B2 हमारा क्या है A1 B2, तो हमारा B2 है 2 माइनस A2 हमारा क्या है 3 है, ठीक है ना, A2 हमारा 3 है, और B1 हमारा क्या है 5 है। हो गया क्लियर, ठीक है ना। ये सोल्व कीजिए तो x/4 पोचे कितना 20 हो जाएगा, और 9 दूना 18, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो y/9 कितना 27, और माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस दोनों प्लस, 8 चौका 32 इज इक्वल टू, इसमें गुना कीजिए, 8 दूना 16 पंतिया 15, यहाँ तक आ रहा समझ में। x दोनों गुना घटाइएगा तो 20 है बड़ा 18 से, तो घटेगा तो -2 आएगा, इज इक्वल टू y। अब 32 में से 27 घटेगा 5 आएगा, आ रहा है समझ में। ये हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब देखिएगा, एक बार प्लस क्या करना है, एक बार x को 1 के साथ करना है, एक बार y को एक साथ हल करना है। ये थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ये फार्मूला में यहाँ हम आपको इंडिकेट कर देते हैं कि एक बार इसके बराबर करल जाता है और एक बार इससे बराबर। एक बार x के बराबर 1 को लिख दीजिए, एक बार y को बराबर 1 को लिख दीजिए। समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए लिखिए यहाँ व्हेन, जब, थोड़ा सा बड़ा खींचती हैं, थोड़ा सा खींचिए भाई इस तरह से, ठीक है ना। 1 है यहाँ 1, व्हेन जब x/-2 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा -2, ठीक है ना। एंड व्हेन लिखिए जब y/5 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे और कुछ भी लगे लिख रहा रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे धीरे धीरे, ठीक ना। इसलिए y के जगह कितना आ जाएगा 5। हेंस में लिख सकते हैं, हेंस में क्या कि x के जगह -2 आया और y के जगह कितना आया बाबू 5 आया। आप आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया सॉल्व। समझ गए बात के, समझ गए बात के। चलिए ठीक, चलिए देखिए, तो ये हमारा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का पहला मैथ, ठीक है। 3.4 का पहला था। आप इस तरह से एकदम बिल्कुल सेम है, पहला का तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। दूसरा, तीसरा, चौथा आप बना लीजिएगा इस तरह से। आप ये 3 को मान लीजिए हमारे तरफ से आज होमवर्क रहेगा। कितना, तो दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा एक बताएंगे, इसके बाद छठा बताएगा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।